मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं जो आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। आज दो मुद्दों पे चर्चा करूंगा मैं। एक तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की स्वीकारोक्ति कि आज कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा है। ये भारत की कूटनीतिक विजय है और मोदी सरकार की ये रणनीतिक और कूटनीतिक विजय है। दूसरा, पाकिस्तान के मून मिशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपन पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की यह स्वीकारना कि कश्मीर के मुद्दे पे आज ना कोई इस्लामिक राष्ट्र, ना कोई पश्चिमी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो रहा है। यह यह उनका स्टेटमेंट इंगित करता है कि पाकिस्तान के जो कश्मीर नीति है वो फेल होती जा रही है और भारत के जो नीति है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का है, इसको लगभग अघोषित रूप से विश्व के कई राष्ट्र स्वीकार भी कर रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है। जब से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हुआ है, तब से पाकिस्तान के वास्तविक शासक जिन्ना के डेथ के बाद वो मात्र 11 महीने लगभग जिंदा रहे, गवर्नर बन के रहा मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 5 साल में कई प्रधानमंत्री बदले गए और संविधान की निर्माण डिक्टेटर सैनिक जनरल आयूब खान ने 1956 में बनाया, वो लागू भी नहीं हो पाया। फिर 1973 में पाकिस्तान का संविधान बना। उस संविधान को कई सैनिक तख्तापलट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। 1947 से लेके 2000 तक पाकिस्तान में कई सैनिक तख्तापलट हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आयूब खान ने तख्तापलट किया और 10 साल शासन किया। यहा खान ने तख्तापलट किया, 10 साल शासन किया। जनरल जिया ने तख्तापलट किया, लगभग 10 साल शासन किया। जनरल मुशर्रफ ने तख्तापलट किया, संविधान को सस्पेंड किया, 9 साल शासन किया। 40 साल डायरेक्ट सैनिक जनरल का शासन रहा पाकिस्तान में। और जो 37-38 साल तथाकथित लोकतंत्रीय शासन रहा है, उसमें भी पर्दे के पीछे पाकिस्तान सेना का ही शासन रहा है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण है अभी जो फरवरी में चुनाव हुआ है, उसमें कैसे धांधली हुआ है और कैसे किसको सरकार बनाना है, ये वहां के इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं सेना को, वो निर्धारित करके रखा हुआ था और दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और उजागर किया। तो पाकिस्तान में तो लोकतंत्र नाम की चीज है नहीं, सैनिकों का ही शासन है। लेकिन पाकिस्तान के सेना ने, जैसे आसिम मुनीर ने स्वीकार किया है कि हमारी बयानिया को कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि अब पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है
उसको ना तो कोई इस्लामिक राष्ट्र समर्थन कर रहा है, ना कोई पश्चिमी देश चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। और इस सफलता के कारण ही पाकिस्तान तो चाहता है कि वहां की जो इकोनॉमी डिरेल हो चुकी है वो पटरी पे आए, और भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध स्थापित हो। जो 370 के समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने खुद बैन कर दिया था इमरान खान के साथ, लेकिन पाकिस्तान के जो तथाकथित लोकतंत्रीय सरकार है शहबाज शरीफ की, वो भी और मिलिट्री भी चाहती है, क्योंकि इंटरनेशनली उन पे प्रेशराइज है और इकोनॉमी पूरी तरह डिरेल हो चुकी है, बर्बादी के कगार पे है। तो चाहती तो है भारत से संबंध अच्छा हो, लेकिन टू नेशन की थ्योरी जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण किया, और टू नेशन थ्योरी को की शुरुआत पाकिस्तान के संस्थापक पार्टी मुस्लिम लीग ने किया था, और जिसे पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट किया हुआ है टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन थ्योरी का मतलब है, आप सब जानते हैं, कि मुसलमान और काफिर या हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था। और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से और तथाकथित भारत के सेकुलर ताकतों के सहयोग से पाकिस्तान का निर्माण किया, पाकिस्तान बन गया। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया है, और वहां के चाहे एमएलए हो, चाहे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो, पार्लियामेंट का सदस्य हो, या चीफ मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, या गवर्नर हो, वो टू नेशन थ्योरी के, दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार के शपथ लेता है कि मैं टू नेशन थ्योरी पे विश्वास करता हूं और इसको हमेशा बनाए रखूंगा। टू नेशन थ्योरी है, काफिर और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। उस टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट किया है, और वहां ओथ लेता है हर व्यक्ति, चाहे पार्लियामेंट्रियन हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, तो टू नेशन थ्योरी के नाम से ओथ लेता है। उस राष्ट्र में जहां पिछले 77 साल से लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो मैं पहले बताया, सेना का शासन रहा है, उसने स्वीकार कर लिया है कि आज हमें दुनिया में कोई हमारी कश्मीर पॉलिसी को समर्थन नहीं कर रहा है। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर नीति में हार मान रहा है और उसके लिए एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में संभव नहीं है टू नेशन पे आधारित राष्ट्र, एक रोग स्टेट बोल सकते हैं, वहां वो संभव नहीं है, और चाहे ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे भारत की जो मंशा है, या भारतीय लोग सोचते हैं कि वहाँ भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, वो संभव नहीं लगता है। अगले 40-50 साल से भारत तो प्रयास किया और प्रयास विफल रहे। तो ये इसको मैं, आसिम मुनीर की स्वीकारोक्ति को मैं भारतीय विदेश नीति की, कूटनीति की और भारतीय विदेश नीति का प्रभाव जो पिछले 8-10 साल में विश्वव्यापी बढ़ा है, उसका उसके परिणति या परिणाम मानता हूं। दूसरा चीज, अभी पाकिस्तान ने मून मिशन, तथाकथित मून मिशन भेजा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां के यूट्यूबर, सोशल मीडिया के कई लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं। इसरो का स्थापना हुआ था
अंतरिक्ष एजेंसी भारत की है 1969 में, और पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, सुपार्को बोलते हैं उसकी उसकी स्थापना हुई थी सॉरी 1961 में। लगभग 8 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। आज इसरो की जो वर्ल्ड वाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज दुनिया मानता है कि नासा के बाद और रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का तीसरा नंबर की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो इसरो है। आज उसके लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण केंद्र कई हैं, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रायोजेनिक इंजन है, जो भारत छोटे से लेके बड़े किसी भी अंतरिक्ष यान को, सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर सकता है। आज भारत की अंतरिक्ष में ये उपलब्धि है कि लगभग 4.5 सैटेलाइट अंतरिक्ष यान भारत अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है, जिसमें 100 से अधिक विदेशी सैटेलाइट हैं, जिसमें कनाडा से लेके, फ्रांस से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जर्मनी से लेके अमेरिका तक के सैटेलाइट को भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके दिखाया है। 100 से ऊपर विदेशी उपग्रह एक ही लॉन्चिंग में, एक ही प्रक्षेपण में 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करके भारत ने दिखाया है। आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दुनिया के दूसरे नंबर के रिप्यूटेड अंतरिक्ष एजेंसी है, और पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी जो 1961 में स्थापित की गई है, लेकिन आज की स्थिति में ना तो पाकिस्तान के पास कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ना कोई अंतरिक्ष केंद्र है जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके, ना उसके कोई लॉन्च व्हीकल के माध्यम से कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आज तक पाकिस्तान ने जो भी 2-4 ठो किया है, वो चीन के सहयोग से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है सैटेलाइट, वो भी चीन के बनाया हुआ। और अभी जो मून मिशन जो पाकिस्तान बात कर रहा है, वहीं के लोग बोल रहे हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट दुनिया में कई राष्ट्रों ने भेज चुका है, ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया बता रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान 6वां राष्ट्र हो गया है जिसने मून मिशन भेज चुका है। ऐसे मून मिशन तो अमेरिका के एक एक यूनिवर्सिटियों ने कई भेजा है, वो भी चीन के बनाया हुआ। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के कई एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि ना कोई भारत के वैज्ञानिक वहां गया था। पाकिस्तान के मीडिया ने बताया है कि चीन के संघाई यूनिवर्सिटी के सहयोग से पाकिस्तानी स्टूडेंटों ने एक छोटी सी सैटेलाइट अंतरिक्ष सैटेलाइट जो बनाया है, उसको चीन के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। और हंसी की बात तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान के 2-3 लोग वहां दिखाया गया है, तो वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं कि नर्स हैं, ये पता नहीं लग रहा था। और उन्हीं का कहना था, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि वो सैटेलाइट एक डिब्बा टाइप के दिख रहा था, जिसमें एक लॉन्च व्हीकल से चीन के 2 सैटेलाइट और
पाकिस्तान के मून मिशन का सैटेलाइट। वो मून मिशन क्या है, भारत के जो 3 मून मिशन हैं उसमें अभी चंद्रयान-3 जो था, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में जहां लैंड किया है, शिव शक्ति केंद्र में लैंड किया है, वो दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा के आज तक किसी ने अपने बलबूते वहां माने यान अपना लैंडिंग नहीं करा पाया था। भारत ने वो लैंडिंग कराया है, ये विश्वव्यापी उपलब्धि है। और जहां तक अंतरिक्ष एजेंसी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भारत तीसरे स्थान पे है, जो पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रक्षेपण केंद्र हैं, प्रक्षेपण यान है, क्रायोजेनिक इंजन है, बड़े से बड़े सैटेलाइट को भारत प्रक्षेपित कर सकता है, अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है, छोटे से लेकर बड़े। पाकिस्तान के पास ना लॉन्च व्हीकल है, ना प्रक्षेपण केंद्र है, लॉन्चिंग सेंटर है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज तक खुद के बूते वो एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया है। आज तक 2-3 किया है ऐसी, जो चीन के सहयोग से। और वहां के मीडिया बोल रहा है कि हम छठे मुल्क हो गए हैं दुनिया में मून मिशन भेजने वाले। अरे पाकिस्तान जैसे मिनी सैटेलाइट तो आज सैकड़ों, 400 लगभग सैटेलाइट चंद्रमा की स्टडी के लिए भेज चुके हैं। और उसमें भी ये बोला जा रहा है कि हम छठे कंट्री हो गए हैं। अभी लॉन्चिंग हुई है एक छोटा सा सैटेलाइट, जैसे पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया है। और उसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि भारत रो रहा है। तो भाई, भारत के इसरो की तुलना आप पाकिस्तान के ना सुपार्को है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लॉन्चिंग व्हीकल है, ना कुछ है, उसकी तुलना अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में पाकिस्तान का अंतरिक्ष एजेंसी की स्थान विश्व में 100वें नंबर पे होगा। और उसकी तुलना भारत से करके पाकिस्तान, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान भी तरक्की करे विज्ञान में, सब चीज में, अंतरिक्ष में, हमें कोई दुखी नहीं है। लेकिन ऐसे एक सिगुफा छोड़ के जा ना, उसका कोई आधार नहीं। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं एक डिब्बा को छोड़ा है, और वो बोल रहा है कि पाकिस्तान के जो अभी मून मिशन है इससे भारत नाराज है। ये बहुत हास्यास्पद है। तो पाकिस्तान की जो हरकत है, अब बेबुनियाद हरकत, आधारहीन हरकत जो है, वो हरकत भी आधारहीन है, उसमें वो कभी सुधर नहीं सकता। और पाकिस्तान की लोगों की जो मानसिकता है, कश्मीर लेके रहेंगे, और जो वहाँ की मानसिकता है कि भारत को हमने हर क्षेत्र में मुकाबला किया है, तो इसमें सुधार हो नहीं सकता। लेकिन ये जो पाकिस्तान की है जो तथाकथित मून मिशन है, उसके बारे में मैं चर्चा करूं, और आसिम मुनीर की स्वीकारोक्ति के बारे में चर्चा करूं, इसीलिए मैं आपके समक्ष आया था। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।